येवकार तुमकां सगल्यांक प्रेजेंटली हांव आसा आझाद मैदानान आनी तुमकां खबर आसतलें 4 तारखेक एक प्रकरण घडलेलें बोस्टोडा। एका चलयेचेर गँग रेप जालोलो, तेका आजून सुद्दां जस्टीस मेळ्ळी ना म्हणून त्या चलयेन आयज प्रेस आपयलेली आसा। मैडम आप क्या बोलना चाहते हैं? 4 तारीख को जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, अभी तक पुलिस ने उसके लिए ना कोई कार्रवाई करी है, ना मुझे अभी तक पुलिस स्टेशन में बुलाकर मेरी एफआईआर दर्ज करी है। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे जस्टिस के नाम पर कुछ नहीं मिला है। और जिसने मेरे साथ गलत किया था पहले, जिस मेरा जो पहला वाला केस था, उस केस में उस आदमी को जमानत भी मिल गई है। और किसी भी किस्म का मेरे साथ ना पुलिस मुझे मदद कर रही है और ना मुझे कहीं से भी कोई हेल्प नहीं मिली है सिवाय एक मीडिया के। तो मेरी रिक्वेस्ट है पुलिस से कि मेरी एफआईआर को रजिस्टर करें। अगर वो रजिस्टर नहीं कर सकती हैं तो मेरा केस दिल्ली ट्रांसफ़र करें। 4 तारीख को मुझे मेरे घर के अंदर से ही मुझे लेके गया। उससे पहले मेरे साथ कोर्ट में हादसा हुआ, जो ओपन कोर्ट में थी मैं, उसके भाई ने मेरे ऊपर अटैक किया, जो जज साहब ने बेल कैंसिलेशन ऑर्डर में भी डाला था, रिकॉर्ड किया है। 9 जुलाई को मेरी कार पर मेरी दोस्त के साथ मेरे ऊपर अटैक हुआ। सारी मैंने कंप्लेंट करी, पुलिस ने किसी भी कंप्लेंट पे काम नहीं किया अभी तक। और ये मैं आपको कुछ रिकॉर्डिंग सुनाना चाहती हूँ, जो 4 जुलाई को मेरे को ब्रूनो की तरफ से उसी के रजिस्टर्ड नाम से एक नंबर से एक लेडी सुनीता कसार का कॉल आया था, जिसने मुझे केस से पीछे हटने के लिए ये सब बोला है। क्योंकि सर के जो है थोड़े बहुत कॉन्टेक्ट है बाहर, रशिया में, यूक्रेन में, पोर्चुगल में। अगर उनकी मदद से आप बाहर जाओ, यहाँ से इस कीचड़ से आप उठ लो, तो आपकी जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, है ना। इसमें जो है किसी की भलाई नहीं है। आप थोड़ा सोच विचार करके देख लो, 15 मिनट के लिए कि बर्बादी ठीक है, बर्बादी इसमें जो है वायलेंस ही वायलेंस है, डराना ही है। किसी का मर्डर हो सकता है, किसी की जान जा सकती है, फैमिलीज बर्बाद हो सकती है, उनकी फैमिली की नहीं, चाहे जैसे मैंने कहा जो स्टाफ है, हाँ, वो सर की मदद से जो है, क्योंकि सर के जो है थोड़े बहुत ये मुझे इस औरत ने साफ मुझे बोला था कि अगर मैं केस से पीछे नहीं हटूंगी तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। जब से मेरे को ये कॉल आई है तब से मेरे ऊपर 4 बार अटैक हुआ है। और हर अटैक की मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी, हर एविडेंस के साथ मैंने कंप्लेंट करी। मुझे उस दिन मेरे साथ इतना गलत हुआ, मैं मेरा स्टेटमेंट दी जीएमसी हॉस्पिटल में और मेरा एमएलसी भी हुआ। अभी तक पुलिस ने मुझे कॉल नहीं किया, ना मेरा एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ। मैं पुलिस स्टेशन में कॉल करती हूँ तो मेरा कॉल नहीं उठाते हैं और ऊपर से मुझे धमकी दी जाती है अगर मैंने कोई भी कंप्लेंट करी पुलिस के खिलाफ या किसी के खिलाफ तो मुझे वो लोग मेंटल बोलकर मेरे को ही बेकार बताएंगे। अभी मेरे को हॉस्पिटल का रिपोर्ट भी है मेरे पास, जो मेरी अभी 7 दिन में हॉस्पिटल में एडमिट रही थी, वो मेरे को हॉस्पिटल का सर्टिफाइड मिला है कि मैं मेंटली डिस्टर्ब नहीं हूँ, मैं एकदम नॉर्मल हूँ। मुझे जस्टिस चाहिए, चाहे वो गोवा सरकार दे, चाहे पुलिस दे, पर लेकिन मुझे जस्टिस चाहिए। और मेरा 11 तारीख को कोर्ट में केस था जिसमें मुझे इंटरवेंशन फाइल करनी थी। मैंने एडवोकेट को फीस भी दी थी और मैं उस दौरान हॉस्पिटल में एडमिट थी। मैं 11 तारीख को डिस्चार्ज हुई, बिना मेरे वो इंटरवेंशन फाइल करे हुए उस आदमी को जमानत मिल गई। मैडम, जब इंसिडेंट हुआ जी तो आप घर पे थे? जी, मैं घर में थी, मेरे घर के अंदर थी, सोने की तैयारी कर रही थी। रात के 11 साढ़े 11 का समय हो चुका था ऑलमोस्ट, और मैं जा रही थी। वो अचानक से 2 लोग मेरे कमरे में आए और बोला मेरे को कि मुझे पहले डॉक्यूमेंट्स मांगे। जो मेरे घर में एक ऑफिस है जो ब्रूनो ने खोला है और उसके काफ़ी डॉक्यूमेंट्स मेरे घर के अंदर रखे थे। वो मेरा घर नहीं है, ब्रूनो ने मुझे एक रेंट पे घर लेके रख रखा है। मैं उसके घर में रहती हूँ, उसके ऊपर सारा मेरा जो भी है घर का चाबी है, सारी चीज़ ब्रूनो के पास रहती है।
तो उनके पास डुप्लीकेट चाबी थी, वो डुप्लीकेट चाबी से घर के अंदर दाखिल हुए थे। और उसके बाद उन्होंने आपको किडनैप किया था? किडनैप किया। अच्छा। और मुझे एक जगह, एक रूम में ले जाकर, जो मेरे घर से लगभग 15 से 20 मिनट की दूरी पर था, वहाँ ले जाके मेरे साथ में गलत काम किया। अच्छा, इसके लिए गोवा के जो पुलिस थे उसने आपका एफआईआर लॉन्च किया कि नहीं किया? मैंने जब ये मुझे हाईवे से उठाया गया था, जब मेरे को हॉस्पिटल ले जाया गया था, मैंने पुलिस को बताया और डॉक्टर को बताया, तो उन्होंने मेरा एफआईआर लॉन्च नहीं करा। मुझे किसी और हॉस्पिटल में भेज दिया गया, ये बोल के कि मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूँ। अच्छा, अभी रिसेंटली एक प्रेस हुआ था, वहाँ पे गोवा के जो एसपी है जी, उन्होंने बोला था कि एज पर रिपोर्ट के हिसाब से आप स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, वो क्या बात है? मैंने कोई स्टेटमेंट चेंज नहीं किया, जबकि एसपी सर ने गलत स्टेटमेंट दिया है कि ब्रोनो मुझे यूपी से लेके आया था। मैंने मेरी एफआईआर में सही बोल रखा है कि ब्रोनो और मेरा कनेक्शन उसके आयुर्वेदिक हेल्थ केयर नेचुरल सेंटर में कोर्स करने के दौरान हुई थी, और मैं गोवा में किसी के घर में काम करती थी, और मेरा कनेक्शन गोवा में ही ब्रोनो से हुआ था। ब्रोनो मुझे यूपी से नहीं लेके आया था, मैं यूपी से बिलोंग नहीं करती, मैं दिल्ली से करती हूँ। और ऐसा मेरी किसी एफआईआर में नहीं है, मेरे पास हर एक एफआईआर है जो मेरा स्टेटमेंट है। आपको लगता है जो गोवा का एसपी है, उसके जो नीचे रैंक वाले ऑफिसर है, उनको सही इन्फॉर्मेशन आपका नहीं दे रहा है, ऐसा लगता है? मेरे को लगता है एसपी सर को गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्योंकि यूपी का कहीं से मेरी किसी भी कंप्लेंट में कोई जिक्र नहीं है, और मैंने कभी भी किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं की है। ब्रोनो ने मेरे को ऑफर भेजा था, अगर मैं केस वापस ले लेती हूँ, वो मुझे रशिया में, यूक्रेन में जॉब दिला सकता है, वरना मेरा मर्डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अगर मैं इस केस से पीछे नहीं रही। इस चीज़ का प्रूफ था, और मैंने दूसरे दिन कंप्लेंट भी डाली पुलिस स्टेशन में जाके। हर एक चीज़ की मैंने कंप्लेंट दी है, पेपर में लिख के, रिकॉर्ड में, और पुलिस को मैंने कभी मिसबिहेव नहीं किया, कभी मैंने वो नहीं किया। हाँ, मैंने पुलिस को ये ज़रूर बोला था कि मेरा केस इतना टाइम हो चुका है, अभी तक आपने एक्यूज़ को अरेस्ट क्यों नहीं किया? ये मेरा राइट है पूछने का कि मैंने कंप्लेंट करी है, मैंने कंप्लेंट करने के बाद अभी तक आप लोगों ने कुछ एक्शन नहीं लिया, तो ये राइट मेरा पुलिस से पूछना। तो पुलिस का ये कहना है कि मैं उनके साथ बदतमीजी करती हूँ, मैं उन्हें गाली देती हूँ, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ है। अगर ऐसा हुआ तो वो लाइव वीडियो पे क्यों नहीं दिखाया ये चीज़? मैं आपको हर चीज़ का प्रूफ दे सकती हूँ। आपको मैं एक और वीडियो सुनाती हूँ, आप प्लीज़ सुनिएगा। नहीं तुम, मैं क्या हूँ तुम्हारे लिए? ये कौन है? ये ब्रोनो और मेरा बात का है। का दम है ना मेरे अंदर, तुम मतलब इतने साल से सिर्फ मुझे, तुम्हारे लिए सिर्फ वही औरत जरूरी है? अगर वो जरूरी थी तो तुम मुझे क्यों लेके आए अपनी लाइफ में? मैं थोड़ा तुम्हें लेके आया मेरा लाइफ में। मैं कैसे आ गई फिर तुम्हारी लाइफ में? तुम सोचो कैसे आई? मैं कैसे बताऊँ ना कैसे आई मैं तुम्हें मेरा लाइफ में लेके नहीं आया। तो तुम मुझे अब छोड़ोगे? इस्तेमाल करके फेंकोगे मुझे? मैंने आपको नहीं बोला मैं आपको छोड़ूंगा। इस्तेमाल करने के लिए रखा था आपने, तुम्हारा मेरे साथ सेक्स करके। मेरे को ऐसा कोई तकलीफ किसने नहीं दिया। हाँ, कितनी औरत के पास जाते हो ना, इसलिए नई नई औरत के पास जाते हो। मैं सुनीता के पास गया, मैं अक्सरा के पास गया, मैं किसने मेरे को तकलीफ नहीं दिया। हाँ, और बाकियों का भी नाम गिराओ। बाकी का ऐसा रिलेशन नहीं था। इतनी औरतों के पास गए हो, तुम अभी भी जाते हो। रिलेशन नहीं था मेरा। अभी वो हिना को रख रखा है। ब्रोनो अपने मुंह से बोलता है उसका सुनीता नाम की एक औरत के साथ रिलेशन था, और ऑक्साना नाम की एक औरत के साथ रिलेशन था। ये इतनी औरत लोगों के साथ वो रिलेशन रखता था। मुझे उसकी बीवी के ऊपर हैरानी होती है, ऐसे आदमी के साथ वो कैसे रहती थी। मेरे साथ ब्रोनो ने धोखा दिया, मुझे बाद में पता चला, तो मैंने किया उसके खिलाफ कंप्लेंट की। मैं लीगल तरीके से मेरे साथ लड़ी थी, लेकिन ब्रोनो किस तरीके से लड़ा, मुझे डराना, मुझे मेरे घर से अगवा करवाना, मेरा रेप करवाना, और पुलिस को मेरे अगेंस्ट करना। उसकी बेटी जैनिस, जिस दिन मेरा रेप हो रहा था, वो कॉल पे, वीडियो कॉल पर सब कुछ देख रही थी, और बोल रही थी अगर 6 आदमी कम पड़ते तो और बता दूं, मैं और भेज देती हूँ, तुझे मेरा बाप मिला था रिलेशन रखने के लिए। ओके मैडम, अभी आपका डिमांड क्या है? मेरी डिमांड है ब्रोनो और उसकी बेटी को अरेस्ट करा जाए, और जिन्होंने मेरे साथ उस दिन गलत किया था उन सबको अरेस्ट करा जाए, और मेरे केस में प्लीज़
अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करी जाए। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सजा मिले, अगर ब्रोनो गलत है तो उसको सजा, इन्वेस्टिगेशन करे जाए। बिना इन्वेस्टिगेशन करे पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी जिस टाइम मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। सारा सब कुछ मेरे पास था, मुझसे कुछ भी नहीं लिया उन्होंने। आज चार्जशीट उन्होंने फाइल किया बिना मेरे से कुछ भी पूछे कि मेरे 3 साल के रिलेशनशिप में ब्रोनो के साथ कहाँ क्या हुआ था, कुछ नहीं। अभी देखिए आप इंटर स्टेट दिल्ली से है जी जहाँ तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, और गोवा में ये सब हो रहा है और आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? मुझे नहीं मिला गोवा में जस्टिस। हर एक चीज़ की कीमत वसूली जा रही है, मीडिया में आने की अलग से कीमत दी जाती है मेरे को। हर एक चीज़ के लिए मुझे गलत बोला जाता है। कुछ औरतें मुझे बोलती हैं कि मैं एक गोल्ड डिगर लड़की हूँ, अमीर आदमियों को फंसाती हूँ। ऐसे मेरे नाम पर कितने केस रजिस्टर्ड हो चुके हैं, कितनी चीज़ें मेरे नाम पर आ चुकी है। बिना प्रूफ के ऊपर मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। स्पेशली वो श्रेया मैडम से मेरा ये सवाल है कि वो मुझे जानती हैं जो मेरे बारे में इतना गलत बोलती हैं। वो जाके पहले ये देखें, या तो वो मेरे से आके बात करें, मैं उनको बताऊंगी सच्चाई। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ श्रेया मैडम, एक बार आप मुझसे मिलने जरूर आइएगा, फिर आप एक बार साथ में मिलके हम दोनों मीडिया पे बाइट करेंगे। फिर आप बताना कि मैं अमीर आदमियों को फंसा के उनके ऊपर केस डालती हूँ। ऐसे कितने केस डाले हैं मैंने। मैडम आपने अभी बात करते करते बोला कि मीडिया के लिए आपने पैसा दिया, आपने किसको दिया पैसा और किस मीडिया ने आपसे पैसा लिया? देखो मेरी ऐश्वर्या जी ने बहुत हेल्प करी है, मैं उसके लिए उनकी ऐश्वर्या जी ने आपसे मीडिया के लिए पैसा लिया था? उन्होंने बोला था कि गोवा में कोई भी काम फ्री में नहीं होता है, अगर तुम्हें तो मीडिया के नाम पे उन्होंने आपसे पैसा लिया? जी हाँ, उन्होंने पैसा लिया। अराउंड कितने पैसे, कितने मैंने थाउजेंड फर्स्ट दिए? टाइम मीडिया पे बाइट करी थी जब मैंने वो 10,000 दिए थे, जब उसमें मेरा एडवोकेट भी सामने था और मेरी दोस्त भी सामने थी। मुझे उन्होंने बोला कि मीडिया में बाइट करने के लिए पैसे देने होते हैं, और उस दिन भी मैंने मीडिया में बाइट किया था हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने, उस दिन भी मैंने पैसे दिए थे। मुझे ना सोशल सर्विस फ्री में मिली, ना मुझे कोई लीगल एड फ्री में मिला। मैंने हर चीज़ की कीमत अदा करी और मैंने कभी किसी से कोई डिमांड नहीं करी, ना कोई पैसे की डिमांड करी है। किसी भी किस्म का मेरे अगेंस्ट कुछ भी नहीं है, बस लोग मुंह से बोलते हैं और इसी के कारण मुझे जस्टिस नहीं मिल रहा है। अब और किसने आपको पैसे के लिए टोपी डाली? ये जो सब आपके साथ हुआ, और इसका जिसने आपसे पैसे का डिमांड करके आपसे पैसा लिया, पैसे की डिमांड बहुत लोगों ने करी थी, पुलिस ने भी करी थी। नाम क्या है वो ऑफिसर का, कुछ पता है? SI रवीना, उसने डिमांड किया पैसे का? और कितना डिमांड किया था उसने? तुम्हारी केस की इन्वेस्टिगेशन तभी करूंगी, तुम मुझे इतना पैसा दोगी। मैंने उस दिन उसके लिए बोला मैं क्यों तुम्हें पैसे दूं, तो उसने मेरे अगेंस्ट गलत बोली और मेरे को झूठ बोला और मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाया, मैंने उसको गाली दी है। फिर इसीलिए मैंने मेरा केस मापसा पुलिस स्टेशन से ट्रांसफ़र करा के वुमेन पुलिस स्टेशन में कराया। वुमेन पुलिस स्टेशन में भी मैंने सिर्फ इतना मेरा बात हुआ था कि मैं अभी तक इतना टाइम हो गया मेरा केस को, अभी तक ब्रोनो को क्यों नहीं ढूंढा है? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए गोवा की पुलिस को। बस यही चीज़ का वो वुमेन पुलिस स्टेशन ने बोल दिया कि मैं उनके ऑफिसर को गाली दी हूँ। मुझे नहीं मालूम गाली, अगर शर्म को गाली बोलते हैं तो सच में गोवा की पुलिस को और गोवा की गवर्नमेंट को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। एक लड़की के साथ इतना गलत हुआ और किसी ने अभी तक कुछ नहीं किया। जो आपने मापसा जो पुलिस है, नाम आपने कुछ लिया था अभी, SI रवीना, उसने आपसे कितना डिमांड किया था? उसने बोला था अगर तुम मुझे पैसे दोगी मैं ब्रोनो को ढूंढ के ब्रोनो को सजा दिलाने में तुम्हारी मदद करूंगी। और जब आपका केस पोरवरिम पुलिस स्टेशन पे हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ? पोरवरिम पुलिस स्टेशन में 9 जून की अगर उधर से अगर वीडियो निकाल के देखी जाए, राहुल परब ने मुझे इतने गंदे तरीके से डांटा था कि मैं एक शादीशुदा आदमी का घर तोड़ती हूँ। मुझे इतना गंदा बोला गया था, यहाँ तक कि मेरी FIR रजिस्टर नहीं कर रहे थे। मैं पूरा 24 घंटे मैं बैठी थी वहाँ पर, तब जाके मेरी FIR रजिस्टर्ड हुई। वो भी मैंने ऐश्वर्या को, उसके लिए मैं बोलूँगी थैंक यू। ऐश्वर्या आई थी, उसने बोला था कि अगर ये FIR नहीं दर्ज करोगे तो ये दिल्ली जाएगी। तब जाके मेरी पोरवरिम पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई थी। मेरे को एक और इल्ज़ाम लगा